समाज सेवा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बिना किसी भेदभाव के अपनी सेवा दी जा सकती है। मीरा रोड में यहाँ जो माहौल आप देख रहे हैं, उसके पीछे भी समाज सेवा का बड़ा योगदान रहा है, जहाँ ऐसे शख्स का जन्मदिन मनाया जा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के बावजूद अपनी सेवा से लोगों के दिलों में अपना घर बना चुके हैं। नवीन सिंह के जन्मदिन की ये झांकी यही बताती है कि लोग इन्हें कितना चाहते हैं। जन्मदिन पर भगवान की पूजा बेहद मायने रखती है, इसलिए नवीन सिंह भी इनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। दीर्घायु का आशीर्वाद देते हुए फिर यहाँ से प्रस्थान करेंगे। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मन्द्रार्थाः सबलाः सन्तु गुरुणाः सन्तु मनोरथाः शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तव श्रीर्वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधाक्षोभमानं मह्यते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु ते दीर्घमायुः दीर्घायु भव कीर्तिमान भव धनवान भव। इस जन्मदिन के अवसर पर आम लोगों के अलावा बीजेपी के मीरा भायंदर, जिलाध्यक्ष दिलीप जोशी, पूर्व नगर सेवक मदन सिंह, नीलेश सोनी, धरोहर संकल्प ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष वीसी कुमार के अलावा अनेक हस्तियों ने मौजूद होकर नवीन सिंह को जन्मदिन की बधाई दी। अपने स्वभाव से लोगों से सहज जुड़ जाने वाले नवीन सिंह अपने अतिथियों का सम्मान भी करते नजर आए। गीत संगीत के बीच इस बर्थडे के इस आयोजन ने नवीन सिंह से बतौर नगर सेवक बनकर अपनी सेवा देने की रिटर्न गिफ्ट की उम्मीद भी जताई गई, ताकि ये खुलकर अपने वार्ड क्रमांक 16 के विकास में अपना बेहतर योगदान दे सकें। जब इस बारे में इनसे पूछा गया तब इन्होंने बिना लाग लपेट के अपने वार्ड के बारे में सच बता दिया। आप जो कार्य कर रहे हैं वो सब लोग उसको बहुत सराहनीय गिन रहे हैं। एक सवाल सबके दिमाग में आ रहा है कि ये जो वार्ड 16 जिसका ज़्यादातर रिप्रेजेंटेशन किया है आपने, उसके बेहतरी के बारे में आपके दिमाग में क्या चल रहा है? नमस्कार। देखिए, 16 नंबर वार्ड में मैं करीब विगत 4 साल से सेवा कर रहा हूँ और बहुत सारी त्रुटियाँ हैं। हमारे वार्ड में मोनोपोली चलता है। मोनोपोली मीन्स क्या है? परिवारवाद। अच्छा, ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है कि एक ही घर से एक ही व्यक्ति शासन करे। सही बात। और मैं अनुभव किया हूँ कि ये 15 साल से जो राजनीति चल रहा है, हमारे वार्ड सोने की जो पीड़ा बोला जाता है वो होना चाहिए था, नहीं है। यहाँ पर कई ऐसे मुद्दे हैं जो यहाँ पर हमारे वार्ड में दिक्कत है। सबसे पहले बात तो एक स्वच्छ गार्डन हमारा नहीं है। बहुत सारे छोटा बड़ा गार्डन जो पब्लिक वहाँ राउंड मार सके, सीनियर सिटीजन राउंड मार सके। आप देखे होंगे कि जो भी गार्डन है उसमें 50 आदमी अगर आए तो क्राउड फुल हो जाता है, वो भी व्यवस्थित ढंग से नहीं है। दूसरी, सीनियर सिटीजन के बैठने की व्यवस्था नहीं उचित किया गया है। इतना बड़ा हर वार्ड में कहीं न कहीं व्यवस्था किया गया है। ऐसे पुस्तकालय टाइप पर एक लाइब्रेरी होनी चाहिए था कि बच्चे लोग, सीनियर सिटीजन लोग वहां उठा सकें। हॉस्पिटल की दशा वैसा ही है, कोई माँ बाप नहीं है देखने वाला। हमारा सबसे पहले होता है वार्ड को शिक्षा के रूप में बोल रहा हूँ। स्कूल है पर आज जाकर वहाँ की दशा देखिए कि टीचर किस स्थिति में वहाँ पर है। तो सबसे पहले जो कमांड करने वाला है, चेकिंग करने वाला है, निगरानी करने वाला है, वो हाई क्लास में होना चाहिए। एक और बात थी जो बहुत पहले आपने बताई थी कि जब यहाँ पर 10 फीट चौड़ी और 10 फीट गहरी ड्रेनेज का निर्माण हुआ था, उसमें बहुत त्रुटियां रह गई थी। तो वो कौन लोग थे उसके एग्जीक्यूशन में और उन्होंने क्या गलतियां की थी? अगर आपके पास वीडियो हो तो वो भी ले लूंगा, लेकिन आपने बताई थी, मुझे ये बात याद है। आज देखिए बहुत सारे कॉम्प्लेक्स है जो ड्रेनेज से कनेक्ट नहीं हुआ है, ये मोनोपोली है।
कि अगर एक कॉम्प्लेक्स हमारा अपना है तो वहां कनेक्शन कर दिया गया है, जो कनेक्शन अपना नहीं है, कनेक्शन नहीं है, जनता परेशान है, बाहर से गाड़ी लाकर बाहर से क्लीनिंग होता है। एक किसको चाहिए था? जो हमारा 16 नंबर वार्ड से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनको चाहिए था। हर वार्ड हर कॉम्प्लेक्स में जा जाकर कहां से कनेक्टिविटी नहीं हो। और काम क्या है जनता का? हम लोग टैक्स भरते हैं, सारे कॉम्प्लेक्स टैक्स भरता है, जनता टैक्स भरता है, और आज सोसाइटी को एक दुर्दशा है। जो कॉन्ट्रैक्टर बेचारा, उसको अगर है 60% 65% कमीशन अगर दिया जाता है तो काम कहां से कर पाएगा कॉन्ट्रैक्टर? समझ गए? तो कॉन्ट्रैक्टर दोषी नहीं है, काम मिलता है। और जो सिर्फ यहाँ का जो अनेक नेते हैं वो सबसे पहले कमीशन इतना परसेंटेज दे दो, उसके बाद काम करने का, तो कहीं ना कहीं काम में त्रुटि होता है। पब्लिक रोजमर्रा के जिंदगी में रहता है, अपने आए दिन ऑफिस आता है, किसी को भी परवाह नहीं है कि क्या। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको दिख जाता है, चलते चलते पैर जाएगा, टूट जाएगा। एक गटर बनता है, उसको बिल पास होता नहीं है, गटर टूट जाता है, फिर उसी गटर को फिर दूसरा निर्माण किया जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे समस्याएं हैं, और मैं चाहता हूं कि आगे आने वाले दिन में अगर जनता ने निर्णय लिया तो सारी समस्याओं को मैं दूर करूंगा। मैं चाहता हूं कि ये जो जितने लोगों ने कल आकर बड़े बड़े नेताओं से लेकर साधारण जनता ने आपको आशीर्वाद दिया है वो फूले फले। एक बार फिर से आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां, और भगवान आपको सक्षम बनाए कि वार्ड 16 और आने वाले समय में उससे भी बेहतर आप करके दिखा सकें। धन्यवाद नवीन जी। जाहिर है जब कोई समाज सेवक सच के साथ अपने संकल्प को प्रमाणित करने की दिशा में अपना कदम आगे बढ़ाता है तो उसे लोगों का साथ और प्यार मिलता रहता है, ताकि वह अपनी जनसेवा से समाज में विकास के नए मापदंड तय कर सके। अवनींद्र आशुतोष, टर्निंग भारत, मुंबई।